नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत की है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने, जिन्होंने डीसीपी से दीपके को फौरन अरेस्ट करने तक की मांग की है। फैजान अंसारी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के लिए दीपके को आरोपी बनाया है, जिसके कई सबूत भी उन्होंने पुलिस को दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए दीपके अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके समर्थक बचाने की अलग अलग जुगत लगा रहे हैं, तो वहीं विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस के एक्शन से बच पाएंगे दीपके? क्या पुलिस ने खोल दी है दीपके की पूरी क्राइम कुंडली? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस में एक बड़ी शिकायत, और जो फैजान अंसारी सामने आए हैं उन्होंने तो पूरा कहें कि एक तरह से पूरा काला चिट्ठा ही खोल दिया है दीपके का। देखिए, ये बड़ा सीरियस मामला है। एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर में कई सारे आरोप लगाए गए। जो प्राइमा फेसी आरोप है वो आरोप ये है कि इनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। एक मुंबई में हुआ, एक औरंगाबाद में हुआ, एक पुणे में, मुंबई नहीं, एक पुणे में और एक औरंगाबाद में। इन दोनों जगहों पे उनका हमला हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि उसको लेकर के वो ऑलरेडी उस शहर के अंदर एफआईआर दर्ज कराए हुए हैं। लेकिन ये दिल्ली आकर के इन्होंने जो है बताया कि क्यों इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएटली दिस मैन शुड बी अरेस्टेड। एक तो क्रिमिनल माइंडसेट का है, इसके लोगों से इसने हम पे जानलेवा हमला करवाया, और यह भी कहा कि यह पाकिस्तानी एजेंट है, यह उमर खालिद का दोस्त है। और जो बातें, जो सबूत, जो तथ्य इसने एफआईआर में के साथ दिल्ली पुलिस को दी, बाहर आकर के उसने क्या कहा कि आज मैंने अभिजीत दीपके के खिलाफ डीसीपी को लिखित शिकायत दी। उनके लोगों ने मुझ पर 2 बार हमले किए, जिसके सबूत मेरे पास है। मैं चाहता हूं दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पाकिस्तानी एजेंट है, शिकायत में लिख के भेजा है, और उमर खालिद का समर्थक है। और उसने ये भी बताया कि आंदोलन में किस तरीके से बाहर से फंडिंग की गई और पैसे जो है बांट बांट करके लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ बुलाया गया। उसने कहा कि एक अभिनेत्री है जिसका नाम उर्फी जावेद है, उसको 1 लाख रुपए दिए गए कि आप जंतर मंतर आए जी। और वही पूनम पांडे को 20,000 रुपए दिए गए। अब ये उर्फी जावेद और पूनम पांडे से भी पूछताछ होनी चाहिए फिर तो। भाई, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग का तो स्टूडेंट से और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं। और ये जिन दोनों स्टार्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उर्फी जावेद और पूनम पांडे, दोनों कंट्रोवर्शियल हैं, और जिस तरह के इनकी अब तक की वीडियोस हैं वो भी खुद उस पर कई शिकायतें और एफआईआर हुई है। देखिए, ये सब अश्लीलता परोसने वाले लोग हैं जी, है ना। और ये लोग जो है वो क्रांतिकारी बन करके यहाँ पे आ गए। अब फैजान बता रहे हैं कि भाई एक को 1 लाख रुपया दिया गया और दूसरे को 20,000 रुपया दिया। भाई, पूनम पांडे को 20,000 क्यों दिए पता नहीं, कुछ और तरह की डीलिंग हुई होगी। लेकिन ये सारी शिकायतें अब वो रिटन फॉर्मेट में आ गई है। एक और मसला पहले से चल रहा है, वो किसी ने आरटीआई डाली है और वो ये कह रहा है कि इसकी फंडिंग किस तरीके से हुई, ये अमेरिका कैसे गया, इसके पिताजी, उसकी आय मात्र 60-65 हज़ार रुपये प्रति माह है। तो ऐसे में आपने कैसे अफोर्ड किया, और अगर कोई स्कॉलरशिप है या कहीं से आपको पैसे मिले हैं तो किस एजेंसी ने दिए हैं, वो पैसा कौन दे रहा है। अब इसी तरह का सवाल जो है वो सौरभ दास के पे भी उठ रहा है। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही है, उसके माता पिता को लेकर के कही जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अपने आप को एक जर्नलिस्ट बताता था। तो ये जर्नलिस्ट ऐसा कैसे हो गया कि वो करोड़ों रुपए के बंगलों में साउथ दिल्ली में रह रहा है, किराए पे रह रहा है, लेकिन उसका किराया कम से कम 10 लाख रुपए प्रति माह है। घर का किराया ही 10 लाख प्रति माह, मंथली जो रेंट है घर का, सौरभ दास के घर का, वो 10 लाख बताया जा रहा है। भाई, कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, ये सब भी देखिए। आप दुनिया जहां से सवाल करेंगे
तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। आप जैसे हक से कहते हो कि भाई हमें जवाब चाहिए, तो वैसे बाकी देश की जनता भी कहेगी कि भाई हमें भी आपका से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब चाहिए। आप सवाल पूछें, प्रधानमंत्री जवाब दे, तो आम जनता आपसे सवाल पूछेगी तो आप कहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे। आप ये कहने लग जाएंगे कि भाई आपका एजुकेशन का स्पॉन्सरशिप कहां से मिला, पैसे कहां से आए, तो आप प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांगिएगा। ये कोई लॉजिकल तो बात है नहीं कि सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, तो ये सब चीज क्यों हो रहा है। अब कोई तो ये बता रहा है कि बकायदा इनके पिताजी को भी नोटिस दिया गया है, दीपके के, और ये पूछा जा रहा है आपने घर भी बनाया, आपने बड़ा अच्छा घर बनाया है, अब आप रिटायर्ड हैं, बेटा भी विदेश आपने भेज दिया। तो ये मसला थोड़ा संगीन इसलिए हो रहा है क्योंकि आय से अधिक इनकम, कि आपकी आय कम। कोई बता रहा है कि वो बिजली डिपार्टमेंट में वहां पे जो है वो जूनियर इंजीनियर थे जी। अब जूनियर इंजीनियर की इतनी तो सैलरी होती नहीं, तो ये सारा काम आपने कैसे किया। और अगर आय से अधिक आपकी संपत्ति निकल आती है, तब तो वही लालू यादव वाले के जो केस है उस पर चलेगा, मामला फिर संगीन हो जाएगा ना, फिर तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी, फिर जेल भी आप जाएंगे, और सारी नेतागिरी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है वो खप जाएगी। तो बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि जब भी तुम किसी के ऊपर उंगली दिखाते हो तो ये मत भूलो कि 3 उंगलियां तुम्हारे ऊपर जो है वो इशारा करती है। तो वो गाना था ना कि जिसने पाप, जो पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप नहीं किया हो, है ना। तो ये तो अब कहानी जो है वो बिल्कुल, और एफआईआर दर्ज हो गया, शिकायत के स्टेज पे है, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अभी देखिए जिस तरीके से अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं, कोई बताया कि कल रात में बहुत गहन प्लानिंग हुई है दीपके के घर के अंदर कि अब क्या किया जाए। रांची के अंदर छात्र बुला रहे हैं और हम लोग बेशर्मों की तरह जो है उसके मांग को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वहां कैसे जाएं। वहां अगर गए तो वहां भगा दिए जाएंगे, क्योंकि कल जो है वहां पे रांची के अंदर में कल एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई। ये धीरे धीरे वामपंथी घुसने के लिए वहां पे गए, वो डफली वफली लेकर के, और वहां किसी ने लगा दी आजादी आजादी, बस सारे लड़के जाके कुत्ते भगाए, भागो यहां से। ये क्या जंतर मंत्र समझ लिया है, आजादी आजादी। वामपंथी को खदेड़ के भगा दिया गया। ये लोग ये सोच रहे थे कि इतना सवाल पूछा जा रहा है तो अपने लेफ्टिस्ट वगैरह को घुसा करके वहां धीरे 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 जो है वो, लेकिन वो स्मार्ट बच्चे हैं वहां के रांची के, उन्होंने शुरू से ही कह दिया है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसलिए बीजेपी वाले भी नहीं घुस सकते। कोई दूसरी पार्टी को बोला कि कोई इसको पॉलिटिकल बनाना ही नहीं है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं, किसी धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं। ये लोग पहुंचेंगे यही गंदगी शुरू कर देंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, है ना। देखिए पप्पू यादव वो बोला कि अल्लाह की मेहरबानी से हम बच गए। ये चिढ़ाता है, ये जो है सनातनियों को, हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम। ये कल तक हाफ रहा था, ड्रामा कर रहा था, और अपने से कम उम्र के व्यक्ति को बाप मानने को तैयार हो गया। ये पप्पू यादव अखिलेश यादव को अपना बाप बता रहा है। आप समझिए ये लोग कैसे, किस तरह के लोग हैं। तो ये सब जो है वहां चल रहा था कि वहां पे जो है कोई माता सीता को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तमाशा रांची में नहीं हो पा रहा है, तो एजेंडा जो है वहां पे छात्रों ने फेल कर दिया है। अब ये लोग सोच रहे कि अब क्या किया जाए, किसकी इसने जितनी इज्जत कमाई, ये बहुत सारे लोग वो प्रोपेगेंडा के आधार पे, कैपिटल टीवी ने तो कभी, हम लोगों ने शुरू से ही इन कॉकरोचों को मैं समझ लिया था कि अरविंद केजरीवाल के नाली से निकले हुए तिलचट्टे हैं, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये शुरू से हम लोगों ने मान के रखा था कि ये लेफ्ट लिबरल कबाल के जो है ये दलाल है, ये क्या छात्र आंदोलन करेंगे, मुंह खोलते ही मालूम चल जाता है। अब यहां पे वो नहीं जा पा रहे हैं तो अब क्या करें। तो भाई जो काम तुमने कहा वो करो,
और जरा हिम्मत भी तो देखें। क्या आपने कहा कि हर किसी के ऊपर से केस हटेगा, नहीं तो हम फिर वापस आ जाएंगे? आ जाओ। अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल साफ साफ बकायदा ये कह के कर दिया कि 2873 लोग जो हैं जिनको हमने फेस डिटेक्शन टेक्निक से चिन्हित किया है, उसके ऊपर तो केस चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये सब पकड़े भी जाएंगे, ये जेल भी जाएंगे। तो आप ये देखिए कि जितना वो जो होता है ना कि जितना तेजी से ये दिया लॉ जो है भभका, उतनी ही स्पीड से ये बुझ गया है। कॉकरोच जो है उसके ऊपर अमित शाह ने हिट मार दिया है। ये अपने अपने बिल के अंदर जो है वो घुस गए हैं। अब इनसे कोई उम्मीद करना या इसके बारे में कोई चर्चा करना वो बेमानी है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभिजीत दीपके से जुड़े विवादों ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। एक तरफ शिकायतकर्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका भी काफी अहम हो गई है। अब दीपके का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा है, जिससे वो बड़ी मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दीपके और उनका गैंग कैसे बच पाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।